Good morning, students. This is Vandana Srivastav, your science teacher, and today I am going to start chapter 2, Components of Food. In this chapter, we will learn what are the components of food, what are their functions, and what are their sources. And also, we will learn what is balanced diet and what are the diseases caused due to the deficiency of the nutrients in our food. So, let's start our topic. We have learned in the previous chapter that we need food for energy, growth, repair of damaged tissue and to keep us fit and healthy. इस प्रीवियस चैप्टर में हम फूड के फंक्शंस पढ़ चुके हैं कि फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी है, फूड हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, हमारी बॉडी में जो भी टिश्यूज़ डैमेज होते हैं उनके रिपेयर के लिए ज़रूरी है, इसके साथ साथ हमें फिट और हेल्दी रखने के लिए फूड ज़रूरी है. In this chapter we will study the components of food and diseases caused due to the deficiency of the nutrients in our food. इस चैप्टर में हम फूड के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे और इसके अलावा हमारे जो डाइट हमारे जो फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डिफिशिएंसी यानी उनकी कमी की वजह से क्या क्या डिसीजेज हो सकती हैं वो पढ़ेंगे. Components of food. The main components of our food are nutrients, roughage, dietary fibers and water. जो हमारे फूड का जो मेन कंपोनेंट्स है वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, रफेज है और वाटर है. न्यूट्रिएंट्स क्या है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं. तो न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड्स फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इट्स बॉडी. न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेज हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को उसकी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरत होती है. द मेन न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स. जो हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है और मिनरल्स हैं. लेट अस नाउ स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, देयर सोर्सेज एंड फंक्शंस. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उनके क्या क्या सोर्सेज हैं और क्या फंक्शन है. तो फर्स्ट न्यूट्रिएंट है हमारा कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारी बॉडी में जो एनर्जी मिलती है उसका मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहते हैं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. बहुत तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. द टू मेन टाइप्स आर शुगर एंड स्टार्च. बट जो मेन टू टाइप्स है वो क्या हैं, शुगर और स्टार्च. तो शुगर तो आप लोगों को पता है व्हाट वी यूज़. शुगर आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. शुगर जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज की फॉर्म में मिलती है. दे हैव अ स्वीट टेस्ट. शुगर का जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है यानी मीठा होता है. दे प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी. ये हमें तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करती है शुगर जो है. द मेन सोर्स ऑफ शुगर आर ग्लूकोज, केन शुगर, कॉल्ड शुगर एंड फ्रूट्स सच एज बनाना, पपाया, मैंगो एंड ग्रेप्स. जो हमारे शुगर के सोर्सेज हैं वो क्या है, ग्लूकोज है और शुगर है जो हम यूज़ करते हैं, और फ्रूट्स जैसे बनाना है, पपाया है, एप्पल है, मैंगो, ग्रेप्स, ये सारे हमारे शुगर के सोर्सेज हैं. सेकेंड टाइप है स्टार्च. स्टार्च इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है. इट इज़ द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स, दैट इज प्लांट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ये जो है प्लांट्स का रिजर्व फूड मटेरियल होता है, यानी जो प्लांट्स अपना फूड रिजर्व करते हैं एनर्जी की फॉर्म में, वो स्टार्च होता है. प्योर स्टार्च इज टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, वाइट पाउडर. जो प्योर स्टार्च होता है वो आपका टेस्टलेस यानी उसमें कोई टेस्ट नहीं होगा, ऑर्डरलेस यानी उसमें कोई गंध नहीं होगी, कोई स्मेल नहीं होगी किसी तरह की, और वाइट पाउडर होता है. जैसे आप पोटैटो स्लाइसेस काटते हैं तो जो पोटैटो जूस निकलता है वो पोटैटो स्टार्च कहलाता है. इट प्रोवाइड्स एनर्जी कंपेरेटिवली. ये हमें धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड करता है शुगर के कंपेयर में. द मेजर सोर्सेज ऑफ स्टार्च आर व्हीट, राइस, मेजे, बाजरा, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो. स्टार्च के जो मेन सोर्सेज हैं वो क्या है, व्हीट, राइस, मेज, बाजरा और पोटैटो हैं. When we eat plant products containing sugar and starch, these sugar and starch are converted into the simplest unit glucose by the action of some enzymes. जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोडक्ट खाते हैं जिसमें शुगर या स्टार्च हो, तो हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स हैं जो उसको ब्रेक डाउन करते हैं यानी कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में. तो वो जो शुगर या स्टार्च आपने खाया है वो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. द ग्लूकोज इज देन एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड एंड प्रोवाइड्स अस एनर्जी. और फिर ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है.
तो यहाँ पे नीचे एक्टिविटी दी गई है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन फूड आइटम्स। फूड आइटम्स में शुगर है या नहीं है ये टेस्ट करना बताया गया है। तो उसके लिए हमें क्या क्या थिंग्स चाहिए, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सम क्रश्ड पीस ऑफ पोटैटो, एप्पल, बेंडिक सॉल्यूशन। बेंडिक सॉल्यूशन एक केमिकल है ब्लू कलर्ड जिसका कलर दिया गया है, वाटर, टेस्ट ट्यूब एंड बंसन बर्नर। इसका मेथड क्या है, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है। इसमें करना क्या, आपको क्रश्ड पीसेस लेने एप्पल के और पोटैटो के। आपको एक टेस्ट ट्यूब में क्रश्ड पीस रखना है एप्पल की और एक टेस्ट ट्यूब में क्रश्ड पीस रखना है आपको पोटैटो के। पुट देम इनटू 2 सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स, अलग अलग रखना है। ऐड सम वाटर टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड शेक देम। दोनों ही टेस्ट ट्यूब में थोड़ा वाटर ऐड करें और फिर उनको शेक करें। ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ बेंडिक सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब। दोनों ही टेस्ट ट्यूब में 2 या 3 ड्रॉप्स बेंडिक सॉल्यूशन जो हमारा केमिकल था उसकी हमें डालनी है। हीट देम जेंटली फॉर 1 मिनट। दोनों को 1 मिनट के लिए हीट करें। तो ऑब्जर्वेशन जो हम देखेंगे वो क्या होगा, यू ऑब्जर्व अ रेड प्रेसिपिटेट इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग क्रश्ड एप्पल सॉल्यूशन। हम देखेंगे जिस टेस्ट ट्यूब में एप्पल था उसमें रेड प्रेसिपिटेट होगा, जबकि जिस टेस्ट ट्यूब में पोटैटो था वो ऐसी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। देयर इज़ नो चेंज इन द टेस्ट ट्यूब हैविंग क्रश्ड पोटैटो। तो कंक्लूजन क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ रेड प्रेसिपिटेट इंडिकेट्स दैट शुगर इज प्रेजेंट इन एप्पल। तो जो एप्पल वाली हमारी टेस्ट ट्यूब थी उसमें जो रेड कलर का प्रेसिपिटेट बना है वो शो करता है कि आपके फूड आइटम में शुगर है। दिस टेस्ट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट पोटैटो डज नॉट कंटेन शुगर। इस टेस्ट से ये भी पता चलता है कि पोटैटो में शुगर नहीं होती है। टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ गिवन फूड सैंपल, दूसरी एक्टिविटी है फूड सैंपल में स्टार्च का टेस्ट करना है। इसके लिए थिंग्स नीडेड, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, रॉ पोटैटो, आयोडीन सॉल्यूशन, ये भी एक केमिकल है, एंड अ ड्रॉपर। मेथड क्या है, टेक अ पीस ऑफ रॉ पोटैटो एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट्स सरफेस विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, हमें क्या करना है, पोटैटो को स्लाइस करना, उसका पीस लेना, उसके ऊपर ड्रॉपर से आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स हमें डालनी है। तो हम देखेंगे कि वी ऑब्जर्व ब्लू ब्लैक कलर when the iodine drops fall on the cut surface of the potato। हमने देखा कि जब स्लाइस पर, पोटैटो स्लाइस पर आयोडीन ड्रॉप हमने पोर किया, डाला है, तो जो सरफेस है वो ब्लू ब्लैक कलर की हो जाती है। दिस शोज दैट पोटैटो कंटेन्स स्टार्च। इससे पता चलता है कि पोटैटो में स्टार्च होता है। नेक्स्ट देखिए, पीपल हु टेक लेस कार्बोहाइड्रेट in their diet are weak and they do not have enough energy to do work। वो people जो अपनी डाइट में कम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो वीक होते हैं और उनमें ज़्यादा काम करने की एनर्जी नहीं होती है। दे कैन नॉट बियर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन। वो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन नहीं सह सकते। सेकेंड न्यूट्रिएंट देखिए, प्रोटीन। फूड रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। वो फूड्स जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। दीज आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ द बॉडी। प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए ज़रूरी है। दैट इज़ वाई ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड पीपल रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस नीड मोर प्रोटीन्स इन देयर डाइट। इसीलिए बढ़ते बच्चे, जो हमारी ग्रोइंग एज के चिल्ड्रन होते हैं, वो प्रेग्नेंट लेडीज़ और जो बीमार व्यक्ति, जो बीमारी से जल्दी ही रिकवर हुए हैं, ऐसे लोगों की डाइट में प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रोटीन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज। प्रोटीन जो है वो दोनों ही चीज़ों से मिल सकता है, प्लांट्स से भी और एनिमल्स से भी। द बेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन्स आर बीन्स, सोयाबीन एंड किडनी बीन्स, nuts, almond, cashew nuts and groundnuts, pulses, gram, मूंग एंड तोर दाल, एंड सीरियल्स, मेज एंड व्हीट। प्रोटीन के जो हमारे सोर्सेज हैं, जो बेस्ट सोर्सेज हैं जो हमें प्लांट्स से मिल सकती हैं, वो क्या है, बीन्स जैसे सोयाबीन, किडनी बीन, नट्स यानी आलमंड्स, कैश्यू नट्स या ग्राउंड नट्स, पल्सेस यानी दालें जो है मूंग दाल, तूर दाल, और सीरियल्स यानी मेज और व्हीट। सम ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन्स लाइक मीट विदाउट फैट, फिश, एग, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़, पनीर एंड कर्ड। इसके अलावा जो हमें प्लांट एनिमल्स से प्रोटीन मिल सकता है वो किन किन फॉर्म में मिल सकता है, लाइक मीट है, फिश, एग, मिल्क, ये सारी चीज़ें हमें प्रोटीन से मिलती हैं, और मिल्क प्रोडक्ट्स। तो इन्हीं सारी चीज़ों में प्रोटीन होता है और ये हमें एनिमल्स से मिलती हैं। तो प्रोटीन हमें एनिमल्स से भी मिल सकता है और प्लांट्स से भी मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए, फिर से एक एक्टिविटी है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ गिवन फूड सैंपल। इस बार फूड सैंपल में प्रोटीन का टेस्ट करना है। उसके लिए क्या किया गया, बॉइल्ड एग हैं,
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसके साथ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन है, टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर है। हमें क्या करना है, हमें बॉइल्ड एग का एक पीस लेना है जो उसका वाइट पोर्शन होता है। आपका जो एग होता है उसमें दो पोर्शन है, एक वाइट पोर्शन होता है, एक येलो पोर्शन होता है। जो येलो पोर्शन है वो एग यॉक कहलाता है, हमें वाइट पोर्शन लेना है। तो वाइट पोर्शन हमने टेस्ट ट्यूब में रखा, हमने उस पर क्या किया, टू ड्रॉप्स हम डालेंगे उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। उसके बाद 10 ड्रॉप्स हम डालेंगे कास्टिक सोडा सॉल्यूशन की। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको शेक करेंगे और कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। तो क्या होता है, द कंटेंट ऑन द टेस्ट ट्यूब टर्न्स वॉयलेट कलर। जो टेस्ट ट्यूब में कंटेंट आएगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो वॉयलेट कलर का हो जाएगा। तो वॉयलेट कलर इंडिकेट्स दैट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन बॉइल्ड एग्स। तो जो कलर चेंज हुआ है, वॉयलेट कलर हुआ है, वो शो करता है कि एग्स में प्रोटीन होता है। अब बेटा यहाँ पर कुछ MCQs हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। ये मिड ऑफ द एक्सरसाइज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं है, फैट, प्रोटीन, वाटर, मिनरल। तो वाटर न्यूट्रिएंट नहीं है। इसके बाद फूड मटेरियल्स दैट टर्न ब्लू ब्लैक एंड ऑन एडिंग द आयोडीन सॉल्यूशन कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ ब्लू ब्लैक। आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे ब्लू ब्लैक क्या होता है, स्टार्च। विच ऑफ द दीज प्रोवाइड एनर्जी। एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, वाइटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट और वाटर। कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स। फूड रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। नेक्स्ट, द कलर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इज रेडिश ब्राउन। थर्ड टाइप देखिए, फैट्स। फैट्स गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं। फूड रिच इन फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। जो फूड फैट रिच होते हैं, जिनमें फैट ज़्यादा होता है, वो भी एनर्जी गिविंग फूड्स कहलाते हैं। फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। फैट भी हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिल सकता है। घी, ऑयल, बटर, मिल्क, मीट एटसेट्रा आर सम कॉमन फूड्स कंटेनिंग फैट। ये वो फूड्स हैं जिनमें फैट ज़्यादा होता है। नट्स एंड सम सीड्स ऑल्सो कंटेन फैट्स। दो फैट गिव मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ मोर डिफिकल्ट फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट फैट। जैसा कि फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी बॉडी को देता है, लेकिन इसको डाइजेस्ट करना भी बॉडी के लिए डिफ़िकल्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर सकती है, लेकिन फ़ैट हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाती। जब हम बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है और जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाता है, तो हमारी बॉडी फ़ैट को जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। एक्सीज फैट इज़ ऑफन स्टोर्ड एज बॉडी फैट। और ज़्यादा फैट जब होने लगता है तो ये हमारी बॉडी में स्टोर होने लगता है। द फैट स्टोर्ड इन द बॉडी कॉजेज ओबेसिटी। और जो हमारी बॉडी में ज़्यादा फैट स्टोर होने लगता है तो हमारी एक सिचुएशन आती है जिसे ओबेसिटी कहते हैं, जिसमें हमारा वज़न बढ़ने लगता है, मोटापा बढ़ने लगता है। इसके बाद बेटा एक और आपको एक्टिविटी दी गई है। अब हम सारी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। फोर्थ हमारा जो न्यूट्रिएंट है विटामिन्स, उसको हम पढ़ते हैं। Vitamins are essential nutrients required in small quantities for normal functioning of the body. Vitamins वो ज़्यादा essential nutrients हैं जो बहुत ज़रा से अमाउंट में, हमारी स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। द फूड रिच इन vitamins आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। वो फूड जिनमें vitamins ज़्यादा होता है वो क्या कहलाते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स कहलाते हैं। vitamins आर डिफरेंट काइंड्स लाइक A, B, C, D, E and K। vitamins अलग अलग तरीके के होते हैं, A, B, C, D, E and K। Each vitamins occur in a particular kind of food and perform a specific function। हर एक विटामिन जो है अलग अलग फूड आइटम से आपको मिलेगा और हर किसी का अलग अलग फंक्शन है। लेट अस स्टडी द सोर्स एंड द फंक्शन ऑफ ईच विटामिन गिवन इन द टेबल। जो टेबल बनी है इसमें विटामिन दिए हुए हैं और इनके क्या क्या सोर्सेज हैं और क्या क्या फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए हमारा ये है विटामिन ए। इसके सोर्सेज देखिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, फिश लीवर, ऑयल लीवर, बटर एग्स। यानी हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से विटामिन ए मिलता है, कैरेट से, फिश लीवर से, ऑयल से। इसके फंक्शन क्या है, मेंटेन्स हेल्दी आईसाइट, प्रॉपर ग्रोथ, हेल्दी स्किन। जो विटामिन ए है वो हमारी आईसाइट को ठीक रखता है, यानी हमें अगर हमारी आँखों को सही रखता है और हमारी ग्रोथ को प्रॉपर रखता है और हमारी स्किन हेल्दी रहती है। नेक्स्ट टाइप देखिए विटामिन V1।
विटामिन B1 क्या है? होल ग्रेन सीरियल्स, ईस्ट, नट्स, स्प्राउट्स, मिल्क, एग्स। ये जो विटामिन B1 है ये हमें इन सारी चीज़ों से मिलता है। इसके क्या फंक्शन है? हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, नर्व्स एंड द मसल्स। ये जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर तरीके से काम करने देता है। इसके साथ साथ हमारी हार्ट को, नर्व्स को और मसल्स को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट देखिए विटामिन B2 होल ग्रेन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट, बीन्स, इन सारी चीज़ों से हमें विटामिन B2 मिलता है। कीप्स द स्किन हेल्दियर। इसका क्या काम है? ये हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। नेक्स्ट है विटामिन B4 होल ग्रेन्स, ईस्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट, इन सारी चीज़ों से आपको विटामिन B4 मिलेगा। नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेल्दी स्किन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करता है और इसके अलावा हमारी स्किन को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट देखिए विटामिन B12, वो आपको किससे मिलेगा? मिल्क, चीज़, लिवर, फिश, मीट, एग्स, इन सारी चीज़ों से आपको विटामिन B12 मिलता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। इसके साथ साथ हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है आपका विटामिन C। ये आपको खट्टे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उनसे मिलता है विटामिन C। जो चीज़ें खट्टी होती हैं यानी सिट्रिक एसिड इसमें मेनली होता है। तो आंवला, सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फल लाइक लेमन, ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन वेजिटेबल, इन सब से आपको विटामिन C मिलता है। और इसका फंक्शन क्या है? नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ एंड गम्स हेल्दी। हमारे जो दांत हैं और जो गम्स हैं उनको हेल्दी रखता है, मसूड़ों को हेल्दी रखता है। इट इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ अवर बॉडी टू इन्फेक्शंस एंड हेल्प फाइट डिसीजेज। ये हमारी बॉडी में जो है रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, जिससे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होता और हमारी बॉडी जो है वो डिसीजेस से फाइट करने के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। नेक्स्ट देखिए विटामिन D, मिल्क, एग यॉक, फिश लीवर ऑयल, बटर फिश। विटामिन D इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन द बॉडी व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट। यानी इसके अलावा ऊपर जो चीज़ें हैं आपका मिल्क है, एग यॉक है, फिश लीवर, इन सब से हमें विटामिन D मिलता है। इसके साथ साथ हमें सनलाइट से भी विटामिन D मिलता है। अगर हम कुछ टाइम सनलाइट में रहते हैं यानी सन रेज के आगे रहते हैं तो हमें विटामिन D मिलता है। असेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। इसका फंक्शन क्या है? ये हमारी टीथ और बोन्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है विटामिन E। ये किससे मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, बटर, होल सीरियल्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल ऑयल, लीवर, इन सारी ही चीज़ों से हमें विटामिन E मिलता है। इसका फंक्शन क्या है? असेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग मसल्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ लीवर। ये हमारे लीवर का प्रोटेक्शन करता है। इसके साथ साथ हमारी जो मसल्स की फंक्शंस हैं, मसल्स कैसे फंक्शन करती, काम करती, उनको भी देखता है। नेक्स्ट देखिए विटामिन K। ये आपको किससे मिलेगा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पेनिच यानी पालक एंड कैबेज, सोयाबीन ऑयल, लीवर, टोमेटो, इन सारी चीज़ों से आपको विटामिन K मिलता है। इसका आपका काम क्या है? नेसेसरी फॉर नॉर्मल क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है। फिर देखिए नेक्स्ट आपका न्यूट्रिएंट है मिनरल्स। मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। मिनरल्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। मिनरल्स डू नॉट सप्लाई एनर्जी टू अवर बॉडी। मिनरल्स हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं देते हैं। मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स। मिनरल टू टाइप्स के होते हैं, मैक्रो मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स। सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स देयर सोर्सेड एंड फंक्शंस आर गिवन इन द टेबल। नीचे एक और टेबल दी गई है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स और उनके सोर्सेज और उनके फंक्शन दिए गए हैं। तो पहला आपका है आयरन। आयरन आपको किससे मिलेगा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, लेग्यूम्स से, स्पेनिच, जैगरी, लीवर, एग यॉक, एप्पल, ग्राउंडनट, सीरियल्स, इन सभी से आपको आयरन मिलता है। आयरन का फंक्शन क्या है? असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द डिफरेंट बॉडी सेल्स। ये हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन जो है आपके वो बॉडी के
ऑक्सीजन कैरी करता है लंग्स से डिफरेंट बॉडी सेल्स तक। नेक्स्ट देखिए कैल्शियम। कैल्शियम किससे मिलता है? मिल्क, चीज़, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, सीरियल, मीट, इन सारी चीज़ों से आपको कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम का क्या फंक्शन है? असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हार्डरिंग ऑफ द बोन्स एंड द टीथ, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। कैल्शियम जो है उससे आपकी बोन्स और टीथ स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इसके साथ साथ ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी ज़रूरी है। इसके बाद है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आपको किससे मिलता है? मिल्क, चीज़, ग्रीन वेजिटेबल, बाजरा, नट्स, लिवर, रागी, इन सब से आपको फॉस्फोरस मिलता है। और इसका काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, ये हमारी बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। सोडियम, कॉमन सॉल्ट, फिश, मीट, एग, मिल्क, इन सभी से आपको सोडियम मिलता है। सोडियम का फंक्शन क्या है? असेंशियल फॉर द कंट्रैक्शंस ऑफ मसल एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ये हमारी जो मसल्स हैं और नर्व मसल्स हैं इनके कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांसमिशन के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट देखिए पोटेशियम। पोटेशियम हमें किससे मिलता है? मिल्क, योगर्ट, ऑरेंजेस, पोटैटोज, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल फूड्स। और इसका फंक्शन क्या है? असेंशियल फॉर कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, इसका वही फंक्शन है जो कि सोडियम का है, यानी कि मसल्स और नर्व मसल्स जो हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांसमिशन का। फिर देखिए सिक्स्थ है आयोडीन। आयोडाइज्ड सॉल्ट, सी फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इन तीनों ही चीज़ों से आपको आयोडीन मिलता है। इसका फंक्शन क्या है? असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन सेक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट इन द नेक रीजन। दिस हार्मोन कंट्रोल्स फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी जो आयोडीन है ये हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन फॉर्मेशन करता है, यानी बनाता है, जो थायराइड ग्लैंड में बनता है, जो नेक रीजन के पास होती है। और इस हार्मोन का क्या काम है? यह हमारी बॉडी की फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है।